दैट व्हाट इज द वेब ऑफ लाइफ। वेब ऑफ लाइफ क्या होता है? जो हर चीज जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, उन इंसेक्ट्स को एनिमल्स खाते हैं, उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, है ना। सो इस तरह से सारी चीजें जो है इंटरलिंक्ड है। ओके, सन जो है वो हमें हीट एंड एनर्जी देता है, वी नीड वाटर टू लीव। ओके, सो ऐसे हम भी नेचुरल थिंग्स से इंटरलिंक्ड है। सो इसको बोलते हैं वेब ऑफ लाइफ। ये जो हमारे बीच इंटरलिंक्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? वेब ऑफ लाइफ। नाउ सी चिल्ड्रन, ओपन योर वर्कबुक, page number 196. We are going further with our choose the correct answers. See number 1, what do human needs to survive? Humans को survive करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहले तो हमें एयर चाहिए, है ना, उससे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा तो ही हम ब्रीथ कर पाएंगे। Then we need water and food. Now see number 2, which of the following is not needed for building a house? हाउस बिल्ड करने के लिए हमें कौन सी चीज की जरूरत नहीं होती? वाटर, मड, क्लोथ और ब्रिक्स। सो हमें कौन सी चीज की जरूरत नहीं होती है? क्लोथ की। ऑन व्हाट डू एनिमल्स डिपेंड फॉर फूड? फूड के लिए एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं? उनको हम रोज थोड़ी खाना देने जाते हैं, सभी एनिमल्स को आप खाना पहुंचाते हो? नो, दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। यस, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। नाउ फ्रॉम व्हाट आर ब्रिक्स मेड? ब्रिक्स जो है वो किससे बनी हुई होती है? मिट्टी से, है ना। So that is mud. Now, which of the following do plants not give? Plant हमें क्या नहीं देते? Flowers, fruits, water, strong wood and shade. So हमें क्या नहीं देते हैं plants? Water नहीं देते हैं. Okay. Now see number 6. How are snacks useful to us? Snacks जो है वो हमारे लिए कैसे useful है? Snacks पता है ना सबको, सांप, तो वो हमारे लिए कैसे useful है? They control the rat pollution, they sting us, they drink milk, they make holes in the ground. So कैसे यूजफुल हैं? They control the rat pollution. वो लोग रेट को खाते हैं। So रेट पॉपुलेशन जो है वो लोग कंट्रोल करते हैं, है ना। Now see question number 2, fill in the blanks. We breathe in dash through our nose. Nose से हम क्या breathe करते हैं? Air. Now number 2, we can see the dash becoming large and small in the night sky during a fortnight. Fortnight में बड़ा भी होता है, small भी होता है स्काई में। सो ऐसा क्या होता है? मून, है ना। हम पढ़ते हैं फुल मून डे होता है, उस दिन हमें मून जो है वो फुल देखने को मिलता है, और बाकी के दिन हमें जो मून जो है वो हाफ देखने को मिलता है। सो दैट इज मून। We get heat and light from dash. हमें heat and light कौन देता है? Sun. The bird known as dash is called an angel of peace. Angel of peace किसको बोला जाता है? Pigeon. Now the worm known as dash is said to be a farmer's friend. Farmer का friend ऐसा कौन सा insect है? Earthworm, है ना। Earthworm क्या करता है? वो मिट्टी के अंदर जो भी छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो खा जाता है, जो भी डर्ट होता है वो खा जाता है। इसीलिए वो फार्मर के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि उसमें जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या डस्ट होता है उस मिट्टी में वो खा जाता है, इसलिए प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए वो फार्मर को यूजफुल होता है। नाउ वी मेक डैश फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट समर, विंटर एंड रेन। कौन प्रोटेक्शन देता है हमें? हाउस, है ना। हम हाउस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हाउस? क्योंकि हमें विंटर, समर एंड मॉनसून से प्रोटेक्शन मिले। नाउ सी नंबर 7, द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज द डैश। जो शेल्टर, सभी लिविंग क्रिएचर्स का शेल्टर क्या है? सॉइल, है ना। नाउ डैश आर द फेवरेट फूड ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स का फेवरेट फूड कौन सा होता है? रेट। तुम लोग शायद सोचोगे कि रेट को तो बिल्ली खाती है, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब एक ही रेट को बिल्ली भी खाती है और स्नेक्स भी खाते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज जो है वो इंटरलिंक्ड होती है, एक चीज को दूसरे बहुत सारे एनिमल्स खाते होते हैं। ओके, सो द कूल लाइट दैट वी गेट फ्रॉम द मून इज गिवन टू ईट बाय द डैश। जो हमें कूल लाइट मिलती है मून के पास से, वो उसको कौन देता है? सन देता है। नाउ राइट एंड रॉन्ग मार्क्स। सी नेक्स्ट पेज 197. A rat is a creature
क्रिएचर दैट डिस्ट्रॉयज ग्रेन्स एंड क्रॉप्स। रेट जो है वो ऐसा क्रिएचर है, वो ग्रेन और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यस और नो चिल्ड्रन? यस, सो दैट इज राइट। नाउ वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट ट्रीज, हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे तुम लोग राइट मार्क करोगे। क्यों ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए? वो एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। ओके, एयर में से क्या लेते हैं? वो ऑक्सीजन देते हैं हमें। ओके, सो दैट इज ट्रीज में एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको क्लीन कौन करता है? ट्रीज क्लीन करता है। वो हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स देते हैं। सो इस वजह से हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ नंबर 3, वी कैन लिव विदाउट एयर। इज इट पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर? नो, we cannot live without air. So wrong. Moon looks like a full circle on अमावस्या। अमावस्या के दिन मून फुल होता है। Yes or no children? No. फुल मून डे के दिन मून हमें फुल दिखता है। Now cows and buffaloes gives us milk, so that is right. We live on earth. Yes, so right. Crows and vultures are our scavengers bird. Yes or no? Scavengers bird होते हैं, वो जो मरे हुए इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा जाते हैं और एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। सो दैट इज स्कैवेंजर्स बर्ड, सो दैट इज राइट। आवर पेट एनिमल्स गो टू द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड। इज इट राइट? नो, सो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। नाउ सी, मैच द कॉलम। हियर यू हैव टू सिलेक्ट एंड मैच इट। सन, तो सन का क्या यूज है हमारे लिए? ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स है। सो डी। देन स्नैक्स क्या है? गेट रीड ऑफ रैट मैनेज, मतलब वो रैट का पॉपुलेशन घटाता है और इसलिए हमें बेनिफिट देता है। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट, फ्लावर्स एंड शेड, यू नो वेरी वेल। देन है एयर, तो एयर के लिए बेसिक नीड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, जो भी लिविंग क्रिएचर है, इवन प्लांट नीड्स एयर। तुम कोई भी प्लांट को एक ऐसी जगह रखोगे जहाँ पे एयर का प्रॉपर आना जाना नहीं होगा, तो वो प्लांट जो है तुम लोग देखोगे वो मुरझा जाएगा। ओके, सो बेसिक नीड क्या है क्रिएचर की? एयर। कोई भी लिविंग क्रिएचर हो उसकी बेसिक नीड है सबसे पहले उसको एयर चाहिए ताकि वो ब्रीथ कर सके। ओके, नाउ सी हियर, ड्रॉ टू नेचुरल थिंग्स एंड राइट देयर मीन्स। So here you have to draw any two natural things. जैसे तुमने यहाँ पे माउंटेन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे तुमने लिख दिया माउंटेन, सो ये भी राइट होगा क्योंकि माउंटेन जो है वो नेचुरल थिंग है। यहाँ पे तुमने रिवर ड्रॉ कर दिया एंड हियर यू कैन राइट रिवर ऑल्सो। कोई भी नेचुरल थिंग यू कैन ड्रॉ रेन ऑल्सो, रेन फॉलिंग डाउन, सो दैट इज ऑल्सो नेचुरल थिंग, है ना। सो ये सारी नेचुरल थिंग्स होती है। या फिर तुम अर्थक्वेक ड्रॉ करके लिख सकते हो, अर्थक्वेक। सो ये सारी जो है नेचुरल थिंग्स हैं, सो यू कैन ड्रॉ एंड राइट हियर। नाउ ड्रॉ टू मैन-मेड थिंग्स एंड राइट देयर मीन्स। यहाँ पे तुमको दो मैन-मेड चीजें लिखनी है, जैसे कि पेंसिल है तो पेंसिल ऑल्सो मैन-मेड थिंग। यस और नो? सो हियर यू कैन राइट पेंसिल, है ना। फिर दूसरी मैनमेड थिंग क्या होती है? जैसे मोबाइल फोन ड्रॉ कर दिया, सो मोबाइल फोन भी है, वो भी मैनमेड थिंग है। तुम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, टेबल, चेयर, कुछ भी तुम लोग बना सकते हो, विच व्हाटएवर यू लाइक। सो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, तुम लोग जो कोई भी चीज बना सकते हो, पर तुमको ध्यान रखना है नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग दोनों को मिक्स नहीं करना है। मैनमेड थिंग में तुम वो चीजें बनाओगे जो इंसान बनाता है और नेचुरल थिंग वो है जो हमें बाय नेचर गॉड गिफ्ट है। ओके, सो दैट इज नेचुरल थिंग। सो यहाँ पे तुम लोगों को ये ध्यान देना है, तुमको सिर्फ यही देखना है कि नेचुरल थिंग है या मैनमेड थिंग है, देन यू कैन ड्रॉ। तुम कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है यही बनाना है। ओके, नाउ सी हियर, रीड द सेंटेंसेस एंड राइट L for living things and NL for non-living things. Living things के लिए तुम्हें L लिखना है and non-living things के लिए NL. Now see, they cannot move. वो move नहीं कर सकते, तो वो non-living चीज ही होगी ना,
सो दैट इज नॉन लिविंग थिंग। नाउ दे नीड फूड, फूड चाहिए, तो दैट इज लिविंग थिंग। जो लिविंग होते हैं उनको, लिविंग क्रिएचर्स को फूड की जरूरत होती है, नॉन लिविंग को फूड की जरूरत होती है नहीं होती है। ओके, नाउ सी दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड्स, उनके काइंड्स के यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बर्ड है, तो बर्ड जो है वो एग रखता है, तो वो उसमें से वही बर्ड निकलता है ना। सो दैट इज लिविंग, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं वो अपने काइंड के, सो दैट इज लिविंग क्रिएचर्स। नाउ दे ब्रीथ, ब्रीथ कर सकते हैं, तो वो भी लिविंग क्रिएचर्स ही ब्रीथ कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी एल। नाउ सी दे डू नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं होते हैं, तो दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। डे बाय डे वो ग्रो नहीं होते हैं। जैसे प्लांट है, तो प्लांट यू कैन सी वो डे बाय डे ग्रो होगा, सो वो लिविंग क्रिएचर है। पर एनएल मतलब नॉन लिविंग, वो ग्रो नहीं होता है। ओके चिल्ड्रन, so you clear up till here? Yes, so we will meet in the next lecture. Till then, bye bye, thank you.